नमस्कार आप सभी को। सप्ताह संख्या 13 में स्वागत है आप सभी का। और 12 सप्ताह आपने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया होगा। आज की यह वीडियो थोड़ी विलम्ब से आपको मिल रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो सोमवार के दिन हम अध्ययन करते थे वो यहाँ पर इस सप्ताह आपका अवकाश है, क्योंकि विलम्ब से ये वीडियो मिल रही है तो टारगेट आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे आज का। तो इसलिए आज का दिन जो आप कह सकते हैं कि एक आराम के तौर पे है। इस दिन आप यदि पिछला कुछ छूटा हुआ है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर लीजिए और कल से इस नए सप्ताह को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले सप्ताह में हमने इतिहास की विषय वस्तु का समग्रता से रिवीजन किया था और इतिहास की जो विषय वस्तु जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने समग्रता से कंप्लीट किया था। उसी दिशा में हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने के उपरांत आज जो रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान का रिवाइज कर रहे हैं। किसका रिवीजन कर रहे हैं? सामान्य विज्ञान का रिवीजन कर रहे हैं। ये पूरा जो सप्ताह है आपका ये सामान्य विज्ञान के रिवीजन पर आधारित है। इसमें सामान्य विज्ञान का समग्रता से रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले मंगलवार, क्योंकि सोमवार को हमने आपको बताया कि अवकाश है आपका, तो मंगलवार से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और मंगलवार के दिन जो हमारे टॉपिक है, पहला विषय है हमारा भौतिक विज्ञान और दूसरा विषय है जीव विज्ञान। कहाँ से पढ़ना है? तो यदि आपके पास लूसेंट की सामान्य विज्ञान की पुस्तक है तो आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यदि लूसेंट की सामान्य विज्ञान आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो भी पुस्तक सामान्य विज्ञान की है वहां से आप संबंधित तथ्य को तैयार कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सबसे पहले भौतिक विज्ञान आपको पढ़ना है और भौतिक विज्ञान में जैसे प्रत्येक दिन हम दो विषयों को लेकर चलते थे तो ये दो विषय आपके यहाँ पे हैं, एक है भौतिक विज्ञान, एक है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको देखना है मात्रक, इकाई, मापक यंत्र और पैमाने, साथ ही साथ यांत्रिकी को देखना है। ठीक है, चार टॉपिक यहाँ पे हैं, मात्रक, इकाई, मापक यंत्र एवं पैमाने, साथ ही साथ यांत्रिकी आपको कवर करना है। जीव विज्ञान में हम जाते हैं तो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक आता है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, इसको कंप्लीट करना है। जैव विकास आपको पढ़ना है और जैव विकास के साथ साथ वर्गीकी को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले दिन बुधवार के दिन, और बुधवार में भौतिकी और जीव ही चल रहा है। भौतिकी में सबसे पहले प्रकाश आपको अध्ययन करना है, उष्मागतिकी, उष्मा और ध्वनि, ये चार टॉपिक हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जीव विज्ञान में भी हम बात करें तो कोशिका, आनुवांशिकता और जैव उर्वरक की यहाँ पे चर्चा करना है। ये दो टॉपिक थोड़े बड़े हैं, जैव उर्वरक एक छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचेंगे बृहस्पतिवार में। बृहस्पतिवार में जो हमारी चर्चा है यहाँ पे भौतिकी और जीव विज्ञान की ही चर्चा होगी। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत धारा का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब एक समस्या है कि भाई मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आप कह सकते हो सब टॉपिक आते हैं, उनको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत 5 से 6 टॉपिक आपके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कंकाल, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और जनन एवं भ्रूणीय विकास। फिर से बता दे रहा हूं, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, साथ ही साथ जनन एवं भ्रूणीय विकास, ये सब मिला के कुल मिलाकर 9 टॉपिक यहाँ पे आते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ये आपको ईमानदारी पूर्वक इस दिन समाप्त करना है, क्योंकि यहाँ पे इस दिन सेम डे में भौतिक विज्ञान में बहुत छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। जैसे प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 आविष्कारों के बारे में और संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में याद करना है। विद्युत धारा भी छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने जीव विज्ञान का एक बड़ा टॉपिक दे दिया, 9 सब टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं जो आपको कंप्लीट करना है इस दिन पे। इसके बाद हम आते हैं शुक्रवार में। शुक्रवार में जब हम आते हैं तो हम रसायन विज्ञान का यहाँ पे अध्ययन करेंगे।
और रसायन विज्ञान में जो हम देखने वाले हैं वो अधातुओं के बारे में देखने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अधातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अधातुओं के अंतर्गत आता क्या क्या है, जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। कार्बन एवं उनके विभिन्न रूप, कार्बन एवं उनके विभिन्न रूप, हाइड्रोजन और उनके यौगिक, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसको नोट कर लीजिएगा। कार्बन और उसके विभिन्न रूप, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें, ठीक है। साथ ही साथ अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अधातुओं के अंतर्गत आते हैं, अधातुओं के सब टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। जीव विज्ञान में आपको जाना है पादप कार्यकी, और पादप कार्यकी में भी कई सारे सब टॉपिक हैं जो पादप से संबंधित हैं, इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन से टॉपिक इनमें आते हैं। पादप कार्यकी के अंतर्गत जो जीव विज्ञान का टॉपिक है शुक्रवार को, उसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन और इनके आर्थिक महत्व। तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं, फिर से बता दे रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन और आर्थिक महत्व, इसके ये सब टॉपिक हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़ते हैं हम शनिवार के दिन। शनिवार में जब हम आते हैं तो शनिवार में रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बनिक रसायन का अध्ययन करना है। अब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ, ईंधन आदि आते हैं। तो इसके सब टॉपिक हैं, इनको आपको तैयार करना है। और इसी के साथ साथ जीव विज्ञान में इसी दिन जो रोग और उपचार का एक बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना है, क्योंकि अनिवार्य रूप से यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। अब रोग और उपचार के अंतर्गत जैसे विषाणु जनित रोग हो गए, जीवाणु जनित रोग हो गए, कवक जनित रोग हो गए, परजीवी जनित रोग हो गए। तो रोग और विषाणु से संबंधित जो ये टॉपिक है उसको यहाँ पे आपको समाप्त करना है। तो शनिवार तक की ये हमारी चर्चा यहाँ पे संपन्न हुई। बात आती है रविवार। रविवार को सबसे पहले जितने टॉपिक आपने कवर किए हैं इनके 100% प्रश्न आपको लगाने हैं। कहाँ से? पूर्वालोकन आपके पास हो तो वहां से लगा लीजिए। पूर्वालोकन नहीं है तो कोई भी जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है जहां पे प्रश्नोत्तरी दी हुई है तो वहां से उसको समाप्त करना है। वस्तुनिष्ठ की कोई भी पुस्तक है उसके आधार पे इसको 100% कंप्लीट करना है। अब आगे क्या करना है? इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक आपके छूट रहे हैं रिवीजन के, तो ऐसे सभी टॉपिक अगले सप्ताह से आपको प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक दे दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। माइनर टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाता है यहाँ से, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरे टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब एक समस्या आती है, आप में से कई सारे छात्र हैं जो देर से या विलंब से वीडियो देखे हैं, मतलब किसी ने 11 संख्या से प्रारंभ कर दिया या किसी ने जो वीडियो संख्या 12 है वहां से जुड़ना प्रारंभ कर दिया। तो आप सब में से ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने प्रारंभ से वीडियो नहीं देखा है और अभी पिछले 1 सप्ताह 2 दिन 4 दिन से देखना प्रारंभ किए हैं? ऐसे यदि कुछ छात्र हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए एक भिन्न रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और उसको लेकर के हम आपको एक गाइडेंस यहाँ पे मार्गदर्शित हम आपको करेंगे। लेकिन पहले आपकी एग्जैक्ट संख्या कितने लोग हैं वो हमें पता चल जाए, ठीक है? तो इसको समग्रता से कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले सप्ताह के वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट होता है तो रात्रि 11 बजे आपका डाउट सेशन होता है, यहाँ पर आप उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है? चलिए तब यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।